दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे। और फिजिकल की प्रिपरेशन में दिन रात एक कर रहे होगे। फिजिकल के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो है, देख लेना। बाकी कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फिजिकल आपके विद इन 5 से 7 दिन के अंदर आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्योंकि आज या कल में आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और तकरीबन 6 तारीख के आसपास या 7 तारीख से आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, होने की काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी संभावना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो होने जरूरी है, ताकि आप पे उन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर कलेक्ट कर लो और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप बाहर ना हो। तो बीच में फिजिकल का मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो। रेवाड़ी के अंदर गुरुकुल है, मेंटर 365 नाम से। वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर रहना, खाना पीना, ठीक है, लाइब्रेरी की सुविधा, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और मात्र 8,000 रुपये के अंदर ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। और जब तक आपका फिजिकल नहीं होता तब तक आप वहाँ पर रह सकते हो। और अगर आपका फिजिकल जल्दी हो जाता तो वो फीस भी आपकी रिफंड है वो हो जाएगी। ठीक है, तो कैंपस वगैरह बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप विजुअल है वो देख सकते हो। बाकी आप कांटेक्ट करके और जानकारी है वो आप इनसे ले सकते हो। जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले 10th। ठीक है, 10th की जो मार्कशीट होती है वो चाहिए आपके पास, और 12th की मार्कशीट। ठीक है, और पासिंग का सर्टिफिकेट होता है 12th का। ठीक है, वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, जहाँ से भी आपने कर रखी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से कर रखी है तो सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, हरियाणा बोर्ड से कर रखी है तो हरियाणा बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों के लिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं है कि जो आपका डिजी लॉकर है वो वाला चलेगा, नहीं, बिल्कुल आपका जैसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होता है, प्लास्टिक में होता है। ठीक है, वैसा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, ओरिजिनल है वो होना जरूरी है। ठीक है, उसमें ये नहीं कि एक्सपायरी डेट, ठीक है, पहले की हो, आपने रिन्यू नहीं करवाया हो, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपका प्रॉपर एक ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमवी, जिसके अंदर कार और बाइक दोनों मेंशन होने चाहिए। ठीक है, वो आपको बिल्कुल 100% फिजिकल के टाइम पर चाहिए। स्टार्टिंग में ही आपसे देख लिया जाएगा। अगर वो नहीं होगा आपके पास, वो 2 बार देखा जाएगा, बस एक बार स्टार्टिंग में और एक बार जब अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आप सारी चीज़ें क्वालिफाई कर दोगे एक बार, तब देखा जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास जरूरी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, बीए बीएससी कुछ भी कर रखा, तो वो आप साथ में लेके जा सकते हो। और जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तब आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऐड करवा सकते हो कि मैंने ये इस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है वो कर रखी है। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिससे भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आप लगा सकते हो। और रिलैक्सेशन नहीं भी चाहिए और बाद में, ठीक है, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर जाओगे तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी होती हैं या गेम्स होते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के अंदर या आपको मौका दिया जाएगा तो वो आपको इजी रहेगा। तो इस टाइम पर आप वो चीज़ें आप ऐड करवा सकते हो, कोई भी अगर आपका स्पोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कहीं का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई मान लो जैसे जिसने एज रिलैक्सेशन ले रखा है हिली एरियाज का, तो वहाँ का जो भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कोई भी मान लो जिसके भी फादर या मदर दिल्ली पुलिस के अंदर है, उन्होंने रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, एज का या किसी भी तरीके से, तो वो अपना सर्टिफिकेट है वो साथ में जरूर रखे। उसके साथ साथ एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसने भी एनसीसी का सर्टिफिकेट ऐड करवाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट जब आपका फॉर्म फिल किए गए थे उस टाइम पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वही सेम डॉक्यूमेंट आपके पास इस टाइम फिजिकल के टाइम आपका होना कंपलसरी है, जरूरी है। तो एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, 2 3 5 इस तरीके से नंबर है वो मिलते हैं सर्टिफिकेट वाइज, तो वो आपके पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। और एनसीसी के मार्क्स, अब जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें एनसीसी के मार्क्स है वो भी जुड़कर ऐड ऑन होकर आ जाएंगे फाइनली। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपका 3 साल पुराना है, ठीक है, या फिर ज़्यादा भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी 3 साल पुराना मोस्टली बोलते हैं कि 3 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो अप्रैल के बाद का बना हुआ होना जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का ही मांगते हैं, वो पुराना नहीं चलता। ठीक है, कहीं आपने तब कुछ और ऐड करवाया होगा, अब जो नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। एससी और एसटी का सर्टिफिकेट वो आपका कितना ही पुराना हो वो चल जाएगा। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता कि आपका स्टेट का सेंटर का कहीं का भी हो, वो चल जाएगा। ठीक है, और ओबीसी का सेंटर का चलेगा, ईडब्ल्यूएस का भी सेंटर का चलेगा। तो ये आपके सर्टिफिकेट होते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर कोई और भी, अगर आपने रिलैक्सेशन ले रखा है या कुछ और, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी भी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड जो भी रिलैक्सेशन अगर मिलता है, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम जो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने कंपलसरी है। ठीक है, आप साथ में फोटो वगैरह है वो भी लेकर जा सकते हो, आपके पास 4 से 5 फोटो होने चाहिए। ठीक है, और इनकी एक एक फोटोकॉपी है वो भी आप साथ में जरूर करवा लेना, और किसी रिलेटिव को या जानकार को साथ ले जाना, क्योंकि जब आप फिजिकली अंदर चले जाओगे तो जो भी बैग वगैरह है वो वहीं पे रखवा लिए जाएंगे, जो पहला टेंट लगा हुआ होगा उसी में आपके बैग वगैरह वो रखवा लिए जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस हो जाए कहीं। ठीक है, तो ऐसा इस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कि कई बार बैग वगैरह वो नहीं मिलता है। वैसे सेफ्टी का वहाँ पर इस तरीके से इश्यू नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोई अगर आपका रिलेटिव साथ में, तो उनको आप बैग वगैरह वो प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है वो साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होते हैं? स्टार्टिंग में आपका आधार कार्ड वगैरह है, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्टार्टिंग में ही देख लिया जाता है। और उसके बाद जब आप रनिंग है वो क्वालिफाई कर दोगे, और उसके साथ साथ फिर लॉन्ग जंप होगा, फिर हाई जंप होगा, और फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वो वहाँ पर बैठे हुए होंगे कुर्सी पे, जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ होता है, वो उसी हिसाब से मैनुअली है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो 1 बाय 1 देखेंगे कि आपने क्या क्या फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या आपने अपलोड किया था, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या नहीं है। ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं होते तो उस टाइम पर आपको रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसएससी की विंडो खिड़की होती है, मतलब एसएससी की साइट पर वो चीज़ें अपलोड की जाती है। ठीक है, एसएससी की साइट पर अपलोड की जाती है, क्योंकि बाद में वो सारी चीज़ें आपकी काम आती हैं कि मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है और कुछ कर रखा है, तो वो चीज़ें आप ऐड ऑन करवा सकते हो। और एसएससी फिर कैटेगरी के हिसाब से आपको जो कट ऑफ है वो जारी करेगी लास्ट में उसी के हिसाब से। ठीक है, तो इतना ही था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आप फिजिकल की प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखो अभी, और इंजरी से बचना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि सर इंजरी हो गई है मेरे को, पैर में चोट आ गई है लॉन्ग जंप करते टाइम। ठीक है, अब क्या दोबारा और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा या मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, आप फिजिकल की दौड़ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, मतलब करोगे लेकिन आप फिर से आपसे रनिंग ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत है वो जारी रखो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।